नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का गुरुकुल एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप कंटिन्यू हमारी क्लासेज देख पा रहे हैं हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, आज मैं आपके बीच मैथमेटिक्स की क्लासेज लेके आया हूँ। क्लास 10th के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। क्लास 10th जिसके अंदर चैप्टर नंबर सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं चैप्टर 8 की। चैप्टर नंबर 8 जिसे अपन ट्रिग्नोमेट्री के नाम से जानते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के नाम से। ट्रिग्नोमेट्री क्या है, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में अपन, इसके फॉर्मूले क्या है, आज कंप्लीट अपन जो इंट्रोडक्शन है इसका उसके बारे में देखेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं इसके बारे में अपन ट्रिग्नोमेट्री के इंट्रोडक्शन के बारे में इंट्रोडक्शन के बारे में कि भाई इसका इंट्रोडक्शन क्या कहता है हमें। चलिए बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री यानी वैसे तो नाम से ही पता चल रहा है, ट्री का मतलब तीन, यानी वह एंगल, वह ट्राइंगल जिसमें एंगल कितने हो भाई, तीन एंगल हो, जिसमें एंगल तीन हो। इसमें सबसे खास बात है बेटा, इसमें राइट ट्राइंगल यूज किया जाता है। राइट ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल। सबसे पहली बात तो कि भाई राइट ट्राइंगल कहते किसे हैं, यानी जिसके अंदर 90 डिग्री का एंगल बने, जिसमें 90 डिग्री का एंगल बने, ठीक है। और इसके जो सामने वाली जो साइड होती है बेटा, यानी 90 डिग्री के 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड है बेटा, उसे बोलते हैं अपन हाइपोटेनियस। क्या बोलते हैं भाई? हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस, ठीक है। यदि अपन इसकी बात करें तो इसे अपन बोलते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, ठीक है। और जो नीचे जो धरातल रूपी अपन नजर आ रहा है भाई, उसे अपन बोलते हैं बेस। किसी भी एंगल का, किसी भी आदमी का, किसी भी इंसान का कुछ ना कुछ तो बेस होता ही है, ठीक है। आज ज़मीन का बेस है, आज हमारे मकान का बेस है, तो इसी प्रकार से इस ट्राइंगल का जो बेस है उसे अपन बेस बोलते हैं। सबसे पहले इसको अपन नाम दे देते हैं भाई ABC, ठीक है। इस ट्राइंगल का हमने नाम दे दिया ABC, ठीक है। बाकी इसके बारे में जानते हैं कि अपन को साइड फाइंड करनी है, यानी हाइपोटेनियस हो गई, परपेंडिकुलर हो गई या बेस हो गई। इन तीनों में से कोई ना कोई अपने पास कोई दो गिवन हो, जैसे अपने पास ये है 3 और ये मान लो 4 है, और अपने से पूछ लिया कि सर हमें बताइए बेस किसे कहते हैं, सर हमें बताइए कि बेस की वैल्यू क्या होगी। तो भाई इसको अपन कैसे पता करेंगे? देखिए, एक फॉर्मूला होता है इसके लिए जिसका अपन यहाँ यूज कर रहे हैं, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, थ्योरम। थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है भाई? पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर, यानी बेटा ये जो लाइन आपको साइड दिखाई दे रही है इसका स्क्वायर, ठीक है। और परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब जो ये आपको वर्टिकल जो दिखाई दे रही है साइड, उसे बोलते हैं परपेंडिकुलर। और बेस का स्क्वायर का मतलब हो गया बेटा बेस, यानी जो हॉरिजेंटल जो आपको साइड दिखाई दे रही है उसे कहते हैं, ठीक है। यहाँ मैंने माना था, जैसे बेटा मैंने लेट्स किया था कि 4 है, यानी 4 का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना भाई? परपेंडिकुलर सर हमने कितना माना भाई? 3 माना है, तो 3 का स्क्वायर प्लस बेस को अपन को फाइंड करना है, बेस को अपन फाइंड करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, तो कितना होगा बेटा? 16, और 3 का 9 प्लस बेस का स्क्वायर, प्लस बेस का स्क्वायर, यानी यहाँ 9, यहाँ प्लस में बेटा यदि इसको ट्रांसफर कर दें, इस तरफ भेज दें, इक्वल साइन के इस तरफ इसको निकाल दें, तो यह आ जाएगा माइनस में, यानी 16 - 9 इक्वल टू बेस का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बेटा अपने पास 7 इक्वल बी का स्क्वायर। यानी अपन बेटा ये कह सकते हैं कि सर b इक्वल टू होता है √7, √7। यानी यहाँ स्क्वायर था तो इधर चला गया तो रूट, यहाँ बेटा स्क्वायर था इधर चला गया तो रूट, यानी बच्चों अपन ये कह सकते हैं सर जो बेस की वैल्यू है वो कितनी है? √7 है, ठीक है। तो ये था अपने पाइथागोरस थ्योरम। सबसे ज़्यादा अपने ये यूज़ आएगी इसके अंदर चैप्टर नंबर 8.1 के अंदर जब अपन पढ़ेंगे तो सारा जो
पढ़ने का जो तरीका रहेगा अपना, जो सारा पढ़ने का जो भी सिस्टम है वो पाइथागोरस थ्योरम पर रहेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन कुछ इसके फॉर्मूले जो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आते हैं, जो रेशियोज हैं इसके, उसके बारे में अपन बात करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के 6 रेशियोज है बेटा, ट्रिग्नोमेट्री के 6 रेशियोज है। जैसे कि आपको क्रम वाइज नाम याद रखने हैं बेटा, मैं चाह रहा हूँ आप क्रम से इनको नाम से याद रखो। यानी साइन थीटा हो गया बेटा, कोस थीटा, टेन थीटा, ठीक है। इसी प्रकार से कोट थीटा और सेक थीटा और कोसेक थीटा, इनको आप क्रम वाइज नाम याद रखें। साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। क्लियर है? देखिए देखें इनसे अपन क्या यूज करते हैं इनका। जैसे कि मैं आपको बताता चलूं कि साइन स्क्वायर लगा दो तो ये भी जो इसका फॉर्मूला बनेगा बेटा वो बनेगा 1 कोसेक का स्क्वायर। यदि आप यहाँ पावर 5 लगाते हो तो यहाँ पर भी आप 5 लगाओगे। यदि यहाँ पर कोई पावर नहीं लगाते हो तो यहाँ पर भी आप कोई पावर नहीं लगाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से कोस का जो फॉर्मूला बेटा 1/sec। टेन का जो फॉर्मूला बनता है यहाँ पर वो बनेगा बेटा 1/cot। या अपन बोल सकते हैं बेटा, और बोल सकते हैं अपन साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक है बेटा, इसी प्रकार से इनके उल्टे, इनके ऑपोजिट अपने को यूज करना है। जिस प्रकार से कोट का क्या होगा बेटा, इसका क्या होता है टेन का 1/cot, अब की बार कोट का हो जाएगा 1/10। इसी प्रकार से कोसेक का क्या था बेटा, कोस का क्या था बेटा 1/sec। तो इसी प्रकार से यहाँ लिखेंगे सेक का 1/cos, और इसी प्रकार से अपन लिख देंगे कोसेक का 1/sin। यानी बिल्कुल ही इजी चीज़ है। तो यानी सर आपको सिर्फ उल्टे करने इनको, तो भाई साइन का है 1/cosec, कोस का है 1/sec, टेन का है 1/cot या साइन या कोस। इसी प्रकार से इसका एक और बेटा वो है cos/sin, यानी टेन का ही उल्टा। उसी प्रकार से सेक का है बेटा 1/cos और कोसेक का है 1/sin। चलिए ये फॉर्मूले हो गए। इसके अलावा और भी कुछ फॉर्मूले हैं बेटा इसके अंदर, उनके ऊपर जानते हैं अपन। जैसे कि आपने एक चीज़ भी पढ़ी थी, आपने भी एक एंगल के रूप में पढ़ा था बेटा, आपने ये पढ़ा था सर ये तो हाइपोटेनियस जिसे मैं H से डिनोट कर रहा हूँ बेटा, यहाँ पर परपेंडिकुलर जिसे मैं P से डिनोट कर रहा हूँ, और बेस जिसे मैं B से डिनोट कर रहा हूँ। इसका एक फॉर्मूला होता है बेटा, इसका एक फॉर्मूला होता है PBP अपॉन HHB। ठीक है, यानी आप इसको शॉर्ट में याद रख सकते हो PBP HHB। यानी मैं इसको याद करने का तरीका बताता हूँ बच्चों को कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। यानी P से पाकिस्तान, B से भूखा, P से प्यासा, हिंदुस्तान H से, और दूसरे H से हरा भरा, हरा, और इससे B से भरा। ठीक है, आप इसे याद रख सकते हैं कैसे भी, कई तरीके होते हैं याद करने के बच्चों के। तो आप जो आपको उचित लगे उस शॉर्ट ट्रिक से आप इसको अपने याद रख सकते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूले सर इससे क्या मतलब हुआ, इससे क्या बनेगा अपने, आइए बच्चों दिखाते हैं इससे क्या बनता है। सबसे पहले जो आपको ये जो फ्रैक्शन दिखाई दे रहा है P और H का, सबसे पहले जो आपको फ्रैक्शन दिखाई दे रहा है P और H का, यानी साइन का है। साइन थीटा बराबर होता है P/H, यानी आप बोल सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इसी प्रकार से आप कोस का बोल सकते हैं बेटा, कोस का होता है B/H। उससे नेक्स्ट वाला भाई ये हो गया, उसके नेक्स्ट वाला ये वाला है बेटा, सेकंड B/H, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस। उसी प्रकार से टेन का बेटा, टेन थीटा बराबर होता है P/B, यानी P/B, जिसमें अपन बोलेंगे बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसी प्रकार से अब इनके उल्टे कर देंगे बेटा अपन। जैसा कि सर कोट का आपको इसमें नहीं देखना है, बिल्कुल भी उसमें देखने की आवश्यकता नहीं है भाई। आपने टेन का करना है उल्टा, टेन का क्या हो जाएगा B/P, यानी टेन का क्या था P/B, तो कोट का क्या हो गया B/P। ठीक है, इसी प्रकार से कोस की बात करें अपन,
कोस थीटा बराबर हो जाएगा बेटा बी अपॉन एच है। कोस का क्या है यहाँ पर, सॉरी कोस का क्या है यहाँ पर, बी अपॉन एच। तो अपन को बनाना है सर सेक थीटा का। सेक थीटा क्या हो जाएगा बेटा, एच अपॉन बी, यानी एच ऊपर चला जाएगा और बी अपॉन में आ जाएगा। उसी प्रकार से साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक थीटा का हो जाएगा बेटा एच अपॉन पी, एच अपॉन पी। इस फॉर्मूले से अपन साइड को मेजरमेंट कर सकते हैं। चलिए बेटा, इसके साथ साथ एक दो जो आइडेंटिटी है उनके बारे में अपन जान लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल ये आपके लिए इंट्रोडक्शन का पार्ट रहेगा। आप इसे अपनी नोटबुक में अपना जो वर्क है वो कर सकते हैं। ठीक है, लिखिए आप जहाँ पे बैठे हैं अभी, ठीक है ना, इनको लिख लिख के आप बिल्कुल याद करने की कोशिश कीजिए और अपने एक प्रॉपर अपने नोट्स खुद बनाइए। ठीक है, जो आइडेंटिटी है बेटा, फर्स्ट आइडेंटिटी को नाम से जानते हैं अपन, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है बेटा 1। ठीक है, इसी प्रकार से इसके दो और बना सकते हैं बेटा अपन। बाकी कतई बच्चों की वाली बात है ये कि अपन दो कैसे बना सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू बेटा कोस, यहाँ पर देखो कोस स्क्वायर किस में है, प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में, यानी 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार से कोस का बनाना हो कि सर हमारे पास साइन है, सर हमारे पास साइन है, आप तुम्हें कोस की वैल्यू निकाल के बताइए। तो बेटा इसमें क्या करेंगे अपन, 1 की तरफ यानी साइन को, यहाँ साइन किस में बेटा, यहाँ साइन सर प्लस में दिखाई दे रहा है, उधर चला जाएगा तो माइनस में, यानी 1 के इस तरफ चला जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। तो अपन इस प्रकार से बना सकते हैं। दूसरी जो सार्वसमिक अपने पास है बेटा, जो आइडेंटिटी है वो क्या है अपने पास, 1 अपॉन 10 स्क्वायर, 1 अपॉन 10 स्क्वायर इक्वल टू होता है बेटा कोट स्क्वायर, कोट सॉरी सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर। ठीक है, 1 प्लस 10 स्क्वायर बराबर होता है बेटा सेक स्क्वायर। सर इसी प्रकार से जो आपने दो बनाई, क्या हम इसके भी बना सकते हैं क्या, बिल्कुल बेटा इसके भी अपन बना सकते हैं। यानी अपन को अपने पास 10 भी है और सेक भी है, 10 भी है और सेक भी है। तो इनको कैसे अपन मेजर करेंगे बेटा, तो इसको करेंगे सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर, यानी यहाँ पर ये चीज़ जो 10 स्क्वायर की जो यहाँ पर वैल्यू आएगी वो प्लस में होगी और उधर भेज देंगे तो यानी उसको ट्रांसफर कर देंगे इक्वेशन, सॉरी इक्वल है ना, इक्वल के साइन के उस तरफ, तो ये चली जाएगी माइनस में। उसी प्रकार से यदि अपन को सिर्फ 10 फाइंड करना हो, अपने को सिर्फ 10 फाइंड करना हो तो क्या करेंगे सर, तो सर इस 1 को अपन उस तरफ भेज देंगे, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस हो जाएगा बेटा 1। इस प्रकार से आप ये दो आइडेंटिटी और इसकी बना सकते हो। तीसरी की बात करते हैं, तीसरी कौन सी होगी भाई, तीसरी आइडेंटिटी जो बेटा अपने पास होगी वो है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। इसको भी अपन बना सकते हैं बेटा, यानी कोट यहाँ पर किस में, प्लस में है, इधर चला जाएगा तो माइनस में, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार से यदि आप कोट को इधर रख रहे हो, इक्वल साइन के इस तरफ रख रहे हो तो 1 को उधर भेज दीजिए, यानी ये हो जाएगा कोस स्क्वायर माइनस 1। इस प्रकार से 3 आइडेंटिटी भी अपने बहुत ज़्यादा यूजफुल इस चैप्टर के लिए होती है। तो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के अंदर 8.1 के साथ। नमस्ते।